गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बरगोतिया और आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्लांटी। जो हमने RH वीटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें 4th नंबर पर प्लांटी आता है। प्लांट्स के बारे में तो आप जनरली सभी जानते हैं क्योंकि वो हमारे आसपास ही ग्रो करते हैं, हमारे इकोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिना प्लांट्स के सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हम टोटली बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसके लिए डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में चाहे वो हर्ब्स हो, श्रब्स हो या ट्री हो या उससे सिमिलर अगर कोई स्ट्रक्चर रखते हैं तो उन सबको हम एक स्पेशल किंगडम में रखते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लांटी। प्लांटी अगर हम देखें तो प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ अगर हमने जो देखे हैं कि हमने बिग ट्रीज देखे हैं, स्मॉल ट्रीज देखे हैं, ग्रासेस देखी हैं, हर्ब्स देखे हैं, तो केवल उनको हर्ब श्रब या ट्रीज को ही इनमें नहीं रखा जाता है। कुछ और भी कैटेगरीज के इस तरह के प्लांटीज होते हैं जिनको कि प्लांटी के अकॉर्डिंग रखा जाता है। तो आज हम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे। देन जब प्लांटी की अगर हम बात करें तो किंगडम प्लांटी में अगर इसके जनरल सिम्टम्स या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखें तो जितने भी प्लांटी में जितने भी क्लासेस आती हैं या जितने भी एक तरह से देखा जाए तो जितने भी डिविजन्स होते हैं उनमें सभी यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोड्यूसर्स होते हैं। यूकैरियोटिक आपको पता है, बार बार ये रिपीट होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें कि एक तरह से नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा होते हैं, मल्टी सेल्यूलर जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से डेवलप होती हैं, और फोटोसिंथेटिक आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और प्रोड्यूसर्स हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपना ऑन फूड बनाते हैं, अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो द ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस किंगडम एग्जिबिट आउट एटमोस्ट डाइवर्सिटी इन देयर नेचर। मतलब कि अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स स्ट्रक्चर में होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा इनमें बहुत सारी क्लासेस होती हैं, क्लासेस में ऑर्गेनिजम्स की नंबर्स बहुत ज़्यादा होती है। तो इनका क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो ट्रेडिशनली इनका जो क्लासीफाई अगर इनको करते हैं तो 3 पार्ट्स में इनको करते हैं जिसको हम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा बोलते हैं। अगर हम देखें तो प्रिमिटिव डिवीज़न जो है तो उसमें थैलोफाइटा में बैक्टीरिया, फंगी और एल्गी को रखा जाता है। थैलोफाइटा मतलब जिनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, थैलस होती है। इट मीन्स जिनकी बॉडी डिवाइड नहीं होती है एक तरह से लीफ, स्टेम और रूट्स में। टोटली किस में कन्वर्ट होती है ये? टोटली होती है थैलस में। और थैलस क्या होता है? एक तरह से देखा जाए तो एक थैलॉइड स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि डिवीज़न नहीं कर सकते हैं। तो वीटेकर ने इनको क्लासीफाई किया था थैलोफाइटा को 4 डिफरेंट किंगडम्स में, जिसको हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटी बोलते हैं। तो इसके कुछ जो पार्ट्स हैं या ऐसा कहें कि इसके कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मोनेरा में आते हैं, कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटिस्टा में आते हैं, कुछ फंगी में आते हैं और मोस्ट ऑफ जो आते हैं वो प्लांटी में आते हैं। जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा में इंक्लूड किया है। गोल्डन ब्राउन एल्गीज और स्लाइम मोल्ड्स जो हैं उनको प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिया गया है। और कुछ ऐसा और जैसे एल्गीज थे उनको प्लांटी में रखा है। तो इस तरह से देखा जाए तो इनको क्लासीफाई किया गया है। तो अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन देखें प्लांटी का तो दे आर क्लासीफाई इनटू 3 मेन ग्रुप्स जिसको हम बोलते हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो फर्स्ट जो किंगडम है, जो फर्स्ट ग्रुप है किंगडम का, उसमें मोस्ट ऑफ एल्गीज को रखा गया है। अब एल्गीज तो आप भी देखते ही होंगे कि जनरली जो वाटर होता है या फिर जहाँ पर ह्यूमिड एक तरह से एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर ही जल्दी ग्रो करती है। आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर की एल्गीज जो होती है वो नेचुरली ऐसे एरियाज़ पर जल्दी ग्रो करती हैं जहाँ पर मॉइस्ट एक तरह से एरिया होता है। मॉइस्ट मतलब कि जहाँ पर नमी होती है। और एक्वेटिक है ये सबसे ज़्यादा। तो पहले तो ये कि सॉल्टी और प्योर वाटर दोनों जगह पर ये होती है, मतलब कि ओशियन वाटर में भी हो सकती है, सी वाटर में भी हो सकती है एंड रिवर वाटर में भी ये ग्रो कर सकती है। तो हैबिटली अगर हम देखें तो इनका हैबिट जो होता है वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मेराइन वाटर भी हो सकता है। पर इनमें वेस्क्यूलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं जनरली। वेस्क्यूलर टिश्यूज़ में क्या हो गए हैं, अगर आपने पहले पढ़े होंगे 9th 10th में, तो जिसको हम बोलते हैं
जाइलम एंड फ्लोएम, कभी नाम आपने सुना होगा। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं बिग ट्रीज़ में या प्लांट्स जो होते हैं उनमें होते हैं ये वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जिनका काम होता है फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना। फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है, वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जाइलम जो होता है वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो इसके लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम कंबाइंड तौर पर या कंबाइंडली वेस्कुलर टिश्यूज़ बोलते हैं। तो और इनको अगर हम देखें तो वेस्कुलर टिश्यूज़ तो इनमें एब्सेंट होते हैं, और भी चीज़ों को इनमें इंक्लूड किया गया है, जैसे मान लीजिए लिवरवर्ट है और मोसेस है। आफ्टर ब्रायोफाइटा, मतलब ब्रायोफाइटा के बाद ट्रेकियोफाइटाज आते हैं। तो ट्रेकियोफाइटा ऐसे होते हैं जिनमें कि वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, पर फिर भी इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस ऑफ सीड। तो सीड के बेस पर भी इनको डिवाइड किया गया है, जिसमें कि टेरिडोफाइटा होते हैं और स्पर्मेटोफाइटाज आते हैं। तो टेरिडोफाइटा का मतलब ये होता है कि जिनमें कि सीड जो होते हैं वो नेक्ड होते हैं, मतलब कि इनमें सीड कवर नहीं होते हैं। और स्पर्मेटोफाइटा जो होते हैं उनमें सीड कवर होते हैं। तो ये मैं एक आपको इस तरह से, अगर थ्योरेटिकली नहीं भी समझ में आता है तो भी मैं आपको इसको एक फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो टेरिडोफाइटा जनरली ऐसे होते हैं जिसमें वेस्कुलर प्लांट्स आते हैं, मतलब वेस्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। तो हम इसके चार्ट के थ्रू इसको समझ लेते हैं। और इसमें और भी 2 कैटेगरीज हैं जनरली देखा जाए तो डिफरेंशिएट। दे आर स्पर्मेटोस जो फाइटा है, दे आर फर्दरली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर इंक्लोज्ड होते हैं, उनके सीड्स, दे लेक फ्रूट, ठीक है। और देन जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके आउटसाइड जो होते हैं वो फ्रूट की एक लेयर होती है, मतलब फ्रूट के अंदर इंक्लोज्ड होते हैं उनके सीड, और ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। और अगर हम इनको देखें तो इनका डिवीज़न ये होता है। किंगडम प्लांटी को जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एम्ब्रियो एब्सेंट और एम्ब्रियो प्रेजेंट। अब एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो का मतलब ये होता है जैसे मेल और फीमेल प्लांट अगर अलग अलग होते हैं तो ये अपने गैमिट्स फॉर्म करते हैं। जब रिप्रोडक्शन करना होता है, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, तो ये अपने अपने गैमिट्स फॉर्म करते हैं। मेल अपने गैमिट्स बनाते हैं और फीमेल अपने गैमिट्स बनाते हैं, जिनको हम पॉलेंस बोलते हैं और ओव्यूल्स बोलते हैं। तो जब इनका फ्यूज़न होता है तो फ्यूज़न के बाद जाइगोट्स बनते हैं, और जाइगोट के बाद जब जाइगोट का डेवलपमेंट होता है तो उससे फॉर्म होता है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो ये अगर प्लांटी में हम देखें तो जिनमें नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं एम्ब्रियो एब्सेंट, और जिनमें होते हैं उनको एम्ब्रियो प्रेजेंट बोलते हैं। अब एम्ब्रियो एब्सेंट जिनमें होते हैं उनको एल्गीज में रखते हैं। एल्गीज भी 3 टाइप की होती हैं, जिसको रोडोफाइटा, फियोफाइटा और क्लोरोफाइटा बोलते हैं। आपको जितनी भी थ्योरी थी उसके अतिरिक्त ये चीज़ें आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रोडोफाइटा जो होते हैं उनमें रेड एल्गीज को रखते हैं। फियोफाइटा जो होते हैं उनमें ब्राउन एल्गीज को रखते हैं। क्लोरोफाइटा वो होते हैं जिनमें ग्रीन एल्गीज को रखते हैं, क्योंकि एल्गीज के भी जो होते हैं पिगमेंट्स के कारण कलर जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, जो हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे। जनरली आपने ग्रीन कलर ही देखा है जिसको आप क्लोरोफिल बोल रहे हो, पर जिस तरह से फ्रूट्स आप देखते हैं कि फ्रूट्स जो होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेम एज एल्गीज में भी पिगमेंट्स होते हैं जो इनमें कलर या पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन फिर आते हैं एम्ब्रियो प्रेजेंट। तो एम्ब्रियो प्रेजेंट जिनमें होता है उनको एम्ब्रियोफाइटा बोलते हैं। एम्ब्रियोफाइटा दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉन वेस्कुलर और वेस्कुलर। और वेस्कुलर सिस्टम मैंने बता दिया था, जिनमें जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, उनको नॉन वेस्कुलर प्लांट बोलते हैं। जिसमें ब्रायोफाइटाज आते हैं। ब्रायोफाइटा 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसको थैलोइड और फोलिएज बोलते हैं। ये कंडीशन होती है। थैलोइड जो होते हैं इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लिवरवर्ट की थैलोइड होती है। तो ये एग्जाम्पल है इसका लिवरवर्ट, जो आप आगे देखोगे प्लांट्स इसके एग्जाम्पल में विद डायग्राम आपको पढ़ना पड़ेंगे। और फोलिएज जो है, फोलिएज में मॉसेस आती हैं। मॉसेस भी आप देखोगे क्या होते हैं, तो ये स्टेजेस हैं। ब्रायोफाइटा भी 2 टाइप्स के होते हैं। फिर हम आते हैं वेस्कुलर प्लांट्स में। नॉन वेस्कुलर बता दिया है मैंने, जिसमें लिवरवर्ट और मॉसेस हैं। वेस्कुलर प्लांट्स जो आते हैं उनमें
ट्रैकियोफाइटा बोलते हैं जिसको। तो ट्रैकियोफाइटा जो जनरली होते हैं उसमें सीड एब्सेंट और सीड प्रेजेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जिनमें सीड एब्सेंट होते हैं उनको टेरिडोफाइट्स बोलते हैं। टेरिडोफाइट्स जिनमें सीड एब्सेंट होंगे। सीड जिनमें प्रेजेंट होते हैं उनको स्पर्मेटोफाइट बोलते हैं। पर स्पर्मेटोफाइट में भी कुछ सीड ऐसे होते हैं जो नेक्ड होते हैं, मतलब कि जो नेचुरल हम आइज से देख सकते हैं वो कवर नहीं होते हैं, जिनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सीड कवर्ड होते हैं, फ्रूट के अंदर बंद होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म। तो कभी कभी क्या होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफरेंसेस को भी पूछ सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, सीड नेक्ड और सीड कवर्ड। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं एल्गी। एल्गी के हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि एल्गीज में क्या होता है। तो एल्गी अगर हम देखें तो ये सीवीड्स भी बोलते हैं इनको, क्योंकि सबसे ज़्यादा समुद्र में भी होती है, तो सीवीड इसलिए बोलते हैं। और ये क्लोरोफाइलस होती है, मतलब क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है। नॉन वेस्क्यूलर, विदाउट एम्ब्रियो, हैविंग सेल्यूलोस इन द सेल ऑन द सेल वॉल। तो सेल वॉल के ऊपर सेल्यूलोज होता है और यूनिसेल्यूलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इसमें। और थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक होती है, स्ट्रक्चर इसकी थैलॉइड होती है। और ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि अपना फूड किससे बनाते हैं, स्वयं या सेल्फ मेड करते हैं। तो द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी। तो साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसकी स्टडीज़ करते हैं, एल्गी की स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। तो ब्रिटिश जो थे उनको कहा जाता है फादर ऑफ फाइकोलॉजी। और आयंगरकर जो थे उन साइंटिस्ट को इंडिया में मॉडर्न जो फाइकोलॉजी के फादर बोला जाता है। इसके फीचर्स देख लेते हैं हम, फीचर्स क्या होते हैं। तो एल्गी जो है वो प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक है, मतलब कि जनरली अगर देखा जाए तो इसकी मोस्ट ऑफ स्पीशीज़ जो होती हैं वो वाटर में ही मिलती है। सॉल्टलेस वाटर में भी मिलती है और सॉल्टी वाटर में भी मिलती है। पर सम स्पीशीज़ इसकी कहाँ ग्रो करती है, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। अब पर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी ये वहीं ग्रो करेगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है या वाटर की प्रेजेंस होती है। जैसे वॉल पर, मॉइस्ट वॉल पर, कहीं पर अगर गीली वॉल रहती है टोटल टाइम, तो वहाँ पर क्या होता है, ग्रीन कलर की एल्गीज ग्रो कर जाती है। और ये बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और ट्रीज़ जो होते हैं, बिग प्लांट्स और बिग ट्रीज़ जो होते हैं उनके रूट्स पर या स्टेम पर भी ये लगती हैं। तो हैबिटेट अगर हम देखें तो इनकी अनकॉमन होती है, मतलब एक ही जगह प्रेजेंट नहीं होती, अलग अलग जगह ये प्रेजेंट होती है। और अगर देखा जाए तो ये एल्गीज आर फाउंड इन इपीफाइट्स। इपीफाइट्स मतलब प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स के अंदर। एंडोफाइट्स, इपिजोइक मतलब कि एनिमल्स के ऊपर, एनिमल्स के अंदर भी हो सकते हैं। जैसे जो क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल की स्किन के ऊपर भी लग जाती हैं ये। और एंडोजोइक भी हो सकती है, सिम्बायोट भी हो सकती है, मतलब दो प्लांट्स एक साथ रहकर सिम्बायोसिस करते हैं, जिसमें लाइकेन हम पढ़ चुके हैं। लाइकेन में क्या होता है, एल्गी और फंगस जो होते हैं एक साथ रहकर लाइकेन बनाते हैं, और ये पैरासाइट के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ग्रेट डाइवर्सिटी होती है इनकी, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर देखें तो इनकी यूनिसेल्यूलर भी हो सकती हैं, मल्टीसेल्यूलर भी हो सकती है। अगर मल्टीसेल्यूलर होती हैं तो ये कैसी होगी, कॉलोनियल होगी, मतलब अपनी कॉलोनी बना सकती है। एक अगर उग गई तो बहुत सारी ये ग्रो कर जाती हैं। फिलामेंटस मतलब इनकी बॉडी फिलामेंट्स में बनी होती है। साइकोनेशियस होती है। पेरेनकाइमेटस इन फॉर्म, मतलब कि पेरेनकाइमस भी होती है, जो मैं आगे बताऊंगी पेरेनकाइमा क्या होता है। ये सब टिश्यूज़ होते हैं और ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स को कंटेन करके रखती है। इसीलिए अगर देखा जाए तो एल्गीज जो होती है वो डिफरेंट कलर्स की होती है। जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, पर क्लोरोफिल भी अलग अलग टाइप का होता है। दे आर 5 टाइप्स रिप्रेजेंटेड, ए लाइक क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई, जैसे 5 टाइप के होते हैं और ये ऑन फूड बनाने में हेल्पफुल होते हैं। इसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स भी होते हैं जिसको कि कैरोटीन और ज़ैंथोफिल बोलते हैं। और फाइकोबिलिन और बिलिल प्रोटीन भी होते हैं जिसमें कि फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन और एलोफाइकोसाइनिन, ये 3 टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। तो जितने भी पिगमेंट्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड के अंदर। और प्लास्टिड क्या होते हैं,
प्लास्टिड एक साइट होती है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है जिसके अंदर ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब पिगमेंट्स का फॉर्मेशन ही प्लास्टिड के अंदर होता है। पर इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल भी एब्सेंट होता है। तो द प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट एदर ऑन द सरफेस ऑफ एम्प्टेड इन द प्लास्टिड आर कॉल्ड पायरेनॉइड्स। इसमें एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं पायरेनॉइड्स। और इसमें जो सेल वॉल होती है, मोस्ट ऑफ जो एल्गीज होती है उसमें सेल वॉल सेल्यूलोज की ही बनी होती है। और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं बिकॉज इनका जो फूड होता है वो ये ऑन फूड बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। पर ये अपना फूड किसके फॉर्म में स्टोर्ड करते हैं, ये स्टोर्ड करते हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो स्टार्च के फॉर्म में भी स्टोर्ड करते हैं। देन एल्गी कम्प्लीटली लैक वेस्कुलर टिश्यूज़। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं इसमें जो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं दे आर एब्सेंट। एल्गीज आर डिवॉइड ऑफ मैकेनिकली टिश्यूज़ ऑल्सो। तो ये जो होते हैं इनमें मैकेनिकल टिश्यूज़ भी एब्सेंट होते हैं। अब मैकेनिकल टिश्यूज़ जो होते हैं एक्चुअली सपोर्ट करते हैं बिग ट्रीज़ को, फॉर एग्जांपल बेनियान ट्री या मैंगो ट्री। ये जो होते हैं बहुत लार्ज ट्रीज़ होते हैं जो कि जिनको मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए होता है, तो इनको नहीं चाहिए होता है क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। देन इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है 3 टाइप से ही होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाय फ्रेगमेंटेशन होगा, मतलब कि इनकी बॉडी का एक पार्ट अलग होगा और उससे हो सकता है। और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो